रवि और अर्जुन बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में स्कूल की पढ़ाई की, खेलते कूदते बड़े हुए और हर पल एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन एक दिन गांव में एक अनोखी घटना घटी जिसने उनकी दोस्ती की परीक्षा ले ली। गांव में एक पुराना वीरान घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अर्जुन को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था, जबकि रवि इन बातों से डरता था। एक शाम दोनों गांव के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन ने मजाक में कहा, अगर तुम सच में इतने बहादुर हो तो चलो हवेली के अंदर चलते हैं। रवि ने डरते हुए मना किया। मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा, वहां कुछ न कुछ गलत जरूर है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा से डरपोक रहे हो रवि। अगर तुम नहीं चले तो मैं अकेला ही जाऊंगा। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार रवि ने अपने डर पर काबू पाया और कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों दोस्त रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। अंदर का माहौल भयानक था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और दीवारों पर पुरानी धूल जमी हुई थी। तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। रवि ने अर्जुन से कहा, हमें यहाँ से तुरंत बाहर जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कहा, तुम बेवजह डर रहे हो, यह सिर्फ पुरानी हवेली है। दोनों आगे बढ़ते गए। तभी एक पुराना दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। अर्जुन ने रवि की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें भी यह अजीब नहीं लग रहा? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। दोनों दरवाजे के पास गए और देखा कि अंदर एक पुरानी तिजोरी रखी थी। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी। दोनों दोस्त चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन कोई नहीं था। रवि घबराकर बोला, मैंने कहा था कि यहाँ कुछ गलत है, चलो वापस चलें। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा रहा। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं, तो इसे देखे बिना नहीं जाएंगे। तभी अचानक तिजोरी अपने आप खुल गई और अंदर से एक पुरानी किताब निकली। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अर्जुन और रवि ने डरते हुए उसे देखा। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो लालच में फंसता है वह कभी सच्चाई से नहीं भाग सकता। रवि ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, ये एक चेतावनी है, हमें अब सच में यहाँ से जाना चाहिए। अर्जुन, जो अब तक बहादुर बना हुआ था, धीरे धीरे डरने लगा था। दोनों ने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया। दोनों आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, वहां एक बड़ा दर्पण था जो पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था। अर्जुन ने उस पर से धूल हटाई तो उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब दिखा। एक और चेहरा। अर्जुन घबराया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने देखा वो? रवि की घबराहट अब और बढ़ गई थी। मैंने कहा था कि यहाँ कुछ सही नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों तरफ से गहरी हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। हवेली की छत से एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। रवि ने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। हवेली की दीवारों से अब खून टपकने लगा था और वो आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से दोनों ने दरवाजा खोला और बाहर भाग निकले। बाहर निकलते ही हवेली की खिड़कियों से अजीब रोशनी निकलने लगी और एक भारी आवाज सुनाई दी, लालच तुम्हें नष्ट कर देगा। अर्जुन ने थरथराते हुए रवि से कहा, मुझे लगता था कि यह सब अफवाहें हैं, लेकिन अब समझ आया कि यह हवेली हमें सिखाने आई थी कि लालच और अहंकार का कोई अंत नहीं। उस दिन के बाद दोनों दोस्तों ने कभी हवेली की तरफ नहीं देखा और एक गहरी सीख ली कि कभी भी अनदेखे खतरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अहंकार या लालच में आकर अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए।